आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दो बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना काल और स्कूल बहाल की। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ गई है और इसी बीच हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से स्कूलों को अनलॉक करने का फैसला किया है। 16 जुलाई से हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से एसओपी जारी कर दी गई है। इसको लेकर स्कूलों में सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस वक्त जब हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं तो क्या ऐसे में स्कूल खोलना सही है? आखिर कैसे कोरोना की लड़ाई के साथ बच्चों की पढ़ाई होगी? लेकिन इससे पहले एक नजर उन आंकड़ों पर हम डालेंगे कि पिछले साल जब स्कूल खोले थे सरकार ने तो उस दौरान कितने बच्चे संक्रमित हुए थे। रेवाड़ी में 13 स्कूलों में 103 बच्चे उस दौरान संक्रमित हुए थे। जींद की बात करें तो यहां पर 20 छात्र और 8 शिक्षक संक्रमित हुए थे। रोहतक में 10 छात्र और 4 शिक्षक उस दौरान संक्रमित हुए थे। हिसार में 8 बच्चे और 5 शिक्षक संक्रमित हुए थे। तो यहां पर आपने आंकड़े देखे और आज जब खबर फास्ट के साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जुड़े तो उन्होंने स्कूल खोलने को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुन लीजिए। अभिभावकों की भी डिमांड थी और हमारी अपनी भी सोच थी और अभी कोई इस प्रकार का खतरा भी नहीं है, तो इसलिए 16 तारीख से हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के जो हैं वो खोलने जा रहे हैं और 23 तारीख से फिर हम 6ठी 7वीं 8वीं। तो सुना आपने, यहाँ पर सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है कि 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के कक्षा के बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है एसओपी जारी कर दी गई है स्कूल खोलने को लेकर। क्या कुछ तैयारियां हैं उस पर भी ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं। तो शिक्षा विभाग की जो टीमें हैं वो अब स्कूलों का निरीक्षण करेंगी। स्कूलों में कैसी तैयारी है उस पर एक नजर आप डाल रहे हैं। इसमें टीमें एनएसएस टीचर और एनसीसी स्काउट गाइड इसमें शामिल होंगे जो टीम गठित की गई है और टीम के सदस्य स्कूल के गेट पर तैनात रहेंगे। स्कूल गेट पर बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। स्कूल में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। एक बेंच पर एक छात्र ही बैठ पाएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग इस दौरान मेंटेन की जाएगी। पेरेंट्स की अनुमति के बाद ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जाएगी। ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन भी इस दौरान जारी रहेगा। अगर बच्चे उसे चुनना चाहें तो उसके जरिए भी पढ़ाई कर सकते हैं। स्कूलों में मिड डे मील नहीं दिया जाएगा। छात्रों की हाजिरी को लेकर कोई बाध्यता नहीं होगी और एक दिन में 50% छात्रों को ही एंट्री दी जाएगी। एक सेक्शन में 30 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो ये व्यवस्था जो है स्कूल की तरफ से की गई है। और वहीं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सुरेश चंद जो कि उप प्रधान है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। सुरेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी मैम। जी, अब हरियाणा के शिक्षा मंत्री की तरफ से फैसला लिया गया है कि 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के कक्षा के बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा। तो स्कूल खुलने की ओर एक बार सरकार यहाँ पर फिर से आगे बढ़ रही है और फैसला लिया जा चुका है। इसको लेकर एसओपी जारी कर दी है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस फैसले को हम काफी इंतजार कर रहे थे क्योंकि सभी चीजें खुल चुकी थी और स्कूल भी खुलने के लिए वेट कर रहे थे और बच्चे पेरेंट्स सभी चाह रहे थे स्कूल खुले। और एक तरफ तीसरी लहर की बात भी हो रही थी। सारे कस्बा कस्बे के अंदर स्कूल खोलना भी आवश्यक था। सरकार की गाइडलाइन के तहत स्कूल जो खोलने का फैसला किया गया हम इसका स्वागत करते हैं और 23 तारीख से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोलने के लिए हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस इसका पूरे स्टेट के अंदर स्वागत करती है। और जो आपने गाइडलाइन की बात बताई है बिल्कुल एक एक लाइन उसको मानते हुए हम इसको लेके चलेंगे और उम्मीद है आने वाले समय के अंदर स्कूल पूरे रूप से रेगुलर की तरह अपने शेप ले पाएंगे।
ठीक है, तो उस फैसले का स्वागत करते हैं। अब यहाँ पर स्कूलों की जिम्मेदारी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरी लहर बच्चों के लिए यहाँ पर खतरे की घंटी बताई जा रही है और अभी तक सबसे अहम बात यह है कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन भी अभी नहीं है, तो ऐसे में और ज़्यादा यहाँ पर खतरा कह सकते हैं कि बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर स्कूलों की तरफ से क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं ताकि बच्चे संक्रमित ना हो? हाँ, स्कूल के लिए सभी हमने अपने मेंबर स्कूल्स को एक मैसेज दिया है कि आप अपने स्टाफ को और कर्मचारियों को सभी को वैक्सीनेट करा लीजिए। 1 2 कि स्कूल के अंदर स्कूल को सैनिटाइज करने का, हर रोज सैनिटाइज हो स्कूल, और स्कूल के अंदर बच्चा जब एंटर करे और कोई उसके अलावा बच्चों टीचर्स के अलावा रूटीन के अंदर किसी के एंट्री को हमने बैन किया है, ऐसी बात कही गई है, ताकि कम से कम लोग स्कूल में अदर देन स्टूडेंट्स और टीचर के आ पाए। और उसके लेवल पर हर रोज बच्चे का टेम्परेचर चेक करना, जो एक प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन एसओपी के अंदर है उसको फॉलो करने की बात की गई है। और उसके साथ साथ हमने 50% स्टूडेंट्स एक दिन और 50% स्कूल दूसरे दिन बुलाए हैं, और उसके अंदर ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। बच्चों के लिए दोनों दिन ही स्कूल रहेगा, एक दिन ऑनलाइन और एक दिन ऑफलाइन। तो इस लेवल पर इस व्यवस्था से हालांकि स्कूल के ऊपर इसका आर्थिक रूप से भी और वैसे भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और जो सरकार ने एसओपी बनाई है बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसको निश्चित रूप से उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ये बात जब पहले सेकेंड वेव के बाद जो है, फर्स्ट वेव के बाद जो दोबारा से स्कूल खोलने पर विचार किया गया था, उस दौरान भी सरकार ने एसओपी जारी की थी और स्कूलों की तरफ से भी तमाम दावे किए गए थे कि हम पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। लेकिन आप भी इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि लास्ट टाइम भी जो है बच्चे संक्रमित हुए थे। अगर अब भी ऐसा होगा, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं तो उस दौरान भी की गई थी, लेकिन अब भी ऐसा हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार होगा सर? नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि उस समय कुछ स्कूल, कुछ सरकारी स्कूल भी या कुछ दूर दराज के स्कूल जहाँ पर हो सकता है संसाधनों की कमी हो, उससे कहा था। लेकिन जो हमने एक ही बात कही है कि अगर आप स्कूल इनकेस नहीं लगा पा रहे हैं तो आप अधूरी तैयारियों के साथ स्कूल ना लगाएं, पूरी तैयारी के साथ लगाएं, तो कि बच्चों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता पर रखा जाए और उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। तो ये कौन सुनिश्चित करेगा कि सभी प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं? देखिए, इसके लिए शिक्षा विभाग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम अपने मेंबर स्कूल की बात कर सकते हैं, हम अपने स्कूल मेंबर स्कूल को ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी क्योंकि डिफरेंट लेवल पे एसोसिएशन बनी हुई है, हरियाणा बोर्ड के स्कूल्स हैं, सीबीएसई के स्कूल्स हैं, आईसीएसई के स्कूल हैं, और जो सीबीएसई के आईसीएसई के मैक्सिमम स्कूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे हरियाणा में, और ज्यादा संख्या हरियाणा बोर्ड के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल की भी है। दूर दराज के देहात के इलाके में, कॉलोनियों में जो स्कूल है उनके लिए निश्चित रूप से, क्योंकि उनको पिछले 1.5 साल से कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस भी काफी आ रहे हैं, उनके लिए एक टफ टाइम जरूर है इन चीजों को फॉलो करने के, लेकिन वो भी इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल खुले और ये उनकी गति, इकोनॉमी भी और स्कूल का व्यवस्था भी एक शेप में आए। जी, अगर यहाँ पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स क्या इस चीज़ को लेकर राजी हैं, वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं? हाँ, पेरेंट्स के लिए हमने अपने मेंबर्स को सजेस्ट किया है कि आप गूगल फॉर्म भरवा करके पेरेंट्स से ये ले लें कि आप कंसेंट आपकी देना चाह रहे हैं, नहीं देना चाहे, उसके बेसिस के ऊपर ही हम तय कर पाएंगे कि क्या क्या एड ऑन फैसिलिटीज हमने करनी है। क्योंकि ये पेरेंट्स को सरकार ने एसओपी के अंदर भी क्लियर कहा है कि बगैर पेरेंट्स की कंसेंट के स्कूल आप नहीं बुला सकते। पेरेंट्स की जिनकी पेरेंट्स कंसेंट देगी वही बच्चे आ पाएंगे, और उसके लिए हमने इसको टेक्नोलॉजी को यूज किया है, और गूगल फॉर्म को पिछली बार भी हमने ये किया था और अब इस बार भी हम गूगल फॉर्म भरवा करके पेरेंट्स कंसेंट को जानना चाहेंगे। तो अभी तक क्या पेरेंट्स के साथ कंसल्ट नहीं किया गया है कि वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को भेजे या नहीं, या केवल स्कूल खुलने के बाद ही एक परमिशन लेटर उनसे लेकर आना होगा बच्चों को? नहीं, उसके लिए सर मैम आज ट्यूसडे सेकंड वर्किंग डे है, हमने कल ये अनाउंस कर दिया था, और सभी मेंबर्स ने अपने गूगल फॉर्म का लोड करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, और जब तक 16 तारीख से पहले तक स्कूल की कंसेंट आ जाएगी पेरेंट्स की, मान लो किसी की लेट आएगी कंसेंट आए बगैर हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। क्या यहाँ पर क्या बच्चों के लिए कोविड टेस्ट जरूरी होगा? इसके लिए कोई एसओपी नहीं आई है मैम। जी,
तो आपने जो और स्टाफ काम कर रहे हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया, उनको तभी एंट्री दी जाएगी जब सभी शिक्षक कर्मचारी जो भी काम करने वाले उनका कोविड टेस्ट हो चुका हो, नेगेटिव रिपोर्ट हो? हाँ, इसके लिए हमने सुनिश्चित किया है कि कोई टीचर या कर्मचारी बगैर वैक्सीन के ना आए। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको वैक्सीन लगी हुई, उसका 84 डेज का साइकिल कंप्लीट होना है, एक वैक्सीन लग चुकी है, दूसरी लगनी है, तो दूसरी के लिए हम उसको अलाउ करेंगे। जी शुक्रिया सुरेश जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर स्कूलों की तरफ से सरकार के फैसले का स्वागत किया जा रहा है और स्कूल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाओं का पूरा पालन करेंगे और जो SOP आई है सरकार की तरफ से उसका पूरी तरीके से पालन होगा। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद में स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 16 जुलाई से स्कूल खोले जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को फिलहाल अभी सबसे पहले बुलाया जाएगा, उसके बाद 23 जुलाई से और क्लासेस के बच्चों को बुलाया जाएगा। 23 जुलाई से 6ठी और 8वीं की कक्षाओं की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई का ऑप्शन भी बच्चों के लिए रहेगा। अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो अपने घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, कि बाध्यता नहीं होगी बच्चों को स्कूल में आने की। तो 16 जुलाई से स्कूल खोले जाएंगे और इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। और ये तस्वीरें देखिए, स्कूलों को खोलने की तस्वीरें हैं जहां पर अभी से सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा। तो उससे पहले ही स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा है और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, 16 जुलाई से एक बार फिर से प्रदेश में स्कूल खुलने जा रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्कूलों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। क्या तैयारियां वहां पर देख पा रहे हैं, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए प्रीति, बिल्कुल एक लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं जो है स्कूल अब खुलने हैं। 16 जुलाई से जो है स्कूल खोले जाने हैं, जिसमें से 9वीं और 12वीं की जो है कक्षा बुलाई जाएंगी। और साफ तौर पर इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं काफी जोरों पर यहाँ पर देखी जा रही है। सरकारी या प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो लगातार जो है तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। स्कूल को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही साथ जब स्कूल खुलेंगे तो उसके पश्चात जो तैयारियां हैं, सोशल डिस्टेंस, फेस मास्क और जो है थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। सरकारी जो है स्कूलों के लिए भी जो है 8 जो है लोगों की जो है टीम गठित की जाएगी, जो कि सरकारी स्कूलों में जाकर के जो है व्यवस्था को देखेगी, किस प्रकार की कोई व्यवस्था है। और साथ ही साथ जो किसी प्रकार की अगर दिक्कत आती है उसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। तो ये कहा जा सकता है प्रीति की जो तैयारियां हैं 16 जुलाई को लेकर के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पूरी कर ली गई है। जी शुक्रिया मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो तैयारियां तमाम जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि क्लासरूम्स को सैनिटाइज किया जा रहा है और ये समय समय पर सैनिटाइजेशन का काम स्कूलों में होता रहेगा। 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए अब स्कूल खोले जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शिक्षा से जुड़े अगले मुद्दे पर बात करते हैं। कोरोना काल में स्कूली छात्र ऑनलाइन शिक्षा के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा का पूरा लाभ ले पाना सभी छात्रों के लिए आसान नहीं है। कई छात्रों को मोबाइल, इंटरनेट जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। छात्रों की मुश्किलों को समझते हुए हरियाणा सरकार ने 28 नवंबर 2020 को ट्विटर के जरिए छात्रों को फ्री टैब देने की घोषणा की थी और इसे नए शैक्षणिक सत्र से पहले पूरा किया जाना था, लेकिन छात्रों को इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। शिक्षा मंत्री ने खबर फास्ट पर दावा किया है कि जल्द ही छात्रों के लिए इस योजना को पूरा किया जाएगा। साल हो गया टैब देने की घोषणा की और उस घोषणा के बावजूद भी आज तक, जबकि वो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं जिनकी इनकम सोर्स नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास अगर बात करें तो इंटरनेट स्पीड अगर बात करें तो अगर इंटरनेट का कनेक्शन वो लेते हैं तो 500 से 600 रुपये जो है उनका उस पर लगता है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ को देखते हुए विपक्ष लगातार आपको घेरने की कोशिश कर रहा है। क्यों आखिरकार ये टैब देने की घोषणा जो वाकई में घोषणा थी या धरातल पर है कुछ? नहीं, टैब देने की घोषणा नहीं है, निश्चित तौर से टैब देंगे और पूरे देश में हरियाणा ही ऐसा है जो अपने सभी बच्चों को इस प्रकार की व्यवस्था कर रहा है। हम 8वीं से लेकर 12वीं तक सब बच्चों को टैब देने वाले हैं। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में किसी ने ऐसा इतना बड़ा काम किया नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में दिया। तो जब बड़ा काम करे थोड़ा टाइम भी उसमें लगता है। हालांकि पैसा हमारा मंजूर हो चुका है और जल्दी उसका टेंडर करने जाने वाले हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हरियाणा टैबलेट योजना 2021 का आखिर उद्देश्य क्या है।
घर बैठे टैबलेट से ऑनलाइन शिक्षा बच्चे आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। सरकारी स्कूल के छात्रों को ही केवल ये सुविधा का लाभ मिल पाएगा। आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र होंगे उनको टैब दिए जाएंगे ताकि वो आसानी से पढ़ाई कर सकें। 8वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को टैब देने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है और सेशन 2021-22 से पहले 8,20,000 टैबलेट देने का वादा किया गया है। टैबलेट में प्रीलोडेड कंटेंट स्टडी मटेरियल होगा बच्चों के लिए। टेस्ट वीडियो और बाकी जरूरी चीजें इसमें पहले से ही इंस्टॉल होंगी। टैबलेट से बच्चे अपनी परीक्षाएं भी ऑनलाइन दे पाएंगे। 10वीं 12वीं की परीक्षा के बाद इन टैब को वापस लौटाना होगा। ऑनलाइन क्लास के लिए ये टैब दिए जाएंगे, तो हर वर्ग को ये दिए जाएंगे और छात्रों को महीनों के बाद जो है फ्री टैब दिए जाएंगे। हालांकि नवंबर में इसकी उन्होंने घोषणा की थी और आज खबरफास्ट पर शिक्षा मंत्री ने ये दावा किया है कि जल्द ही छात्रों को टैब दिए जाएंगे ताकि वो आसानी से पढ़ाई कर सके। हालांकि नवंबर में इसका ऐलान किया गया था। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट के लॉन्च का भी अभी यहाँ पर इंतजार है। ऑनलाइन क्लास से सहूलियत के लिए ये टैब दिए जाने थे। छात्रों को मोबाइल, इंटरनेट, स्टडी मटेरियल की काफ़ी समस्या आ रही थी और इन तमाम समस्याओं को ही ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया था। स्कूल खोलने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस जो है जारी रहेंगी। सुविधाओं के अभाव में स्कूली छात्रों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा पर छात्र जो हैं पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं और ऐसे में उनकी निर्भरता को यहाँ पर पूरा करने के लिए उनको टैब देने का ऐलान हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया था। 28 नवंबर को पिछले साल इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई काम नहीं हो पाया है और अभी तक किसी को भी टैब नहीं दिए गए हैं। हालांकि अभी इसके वेबसाइट लॉन्च का इंतजार किया जा रहा है कि वेबसाइट लॉन्च होगी तो जो भी इच्छुक छात्र हैं वो इसके लिए आवेदन करेंगे, उनको टैब दिया जाएगा। हालांकि आज खबरफास्ट पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह बड़ा दावा किया कि जल्द ही छात्रों को टैब दिए जाएंगे ताकि कोरोना काल में जो दिक्कतें उनको हो रही थी फोन ना होने के चलते, इंटरनेट ना होने के चलते, वो दिक्कतें दूर हो पाएंगी और क्योंकि अभी भी आगे भी ऑनलाइन शिक्षा इसी तरीके से चलती रहेगी। चलिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।